मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेहनत एक ऐसी चीज होती है जिनके पीछे अपार संभावनाएं एवं खुशियां छुपी होती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत को प्रधानता देते हैं, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं, मेहनत को सही दशा और दिशा देते हैं, उनकी झोली खुशियों से भर उठती है। आज इसी के संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि आपके जीवन में खुशहाली आवे, आप खुशियों से झूम उठें। बेहतर भविष्य के लिए आज मैं तीसरा यानी थर्ड चैप्टर शुरू करता हूँ, दैट इज ह्यूमन रेस। इसी को हम लोग कहते हैं मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति। ये मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस, यही इसी को कहा जाता है। ये ह्यूमन रेस की आज बात करते हैं। वास्तव में ये मानव प्रजाति क्या है, इसके संदर्भ में आप धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इसको समझने का प्रयास करेंगे, इनको समझने का आप प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से लोग मानव के बीच में अंतर काले गोरे, काले गोरे, काले गोरे, छोटे छोटे नाटे, लंबे लंबे, मोटे दुबले पतले के आधार पर करते हैं। इससे आगे यदि देखा जाए तो कुछ लोग जाति के आधार पर करते हैं, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग, इस प्रकार से विभेद होता है। लेकिन वास्तव में नृविज्ञानियों के द्वारा जो विभेद किया गया है, मानव में जो विभेद किया गया है, यह इसका उचित आधार नहीं है। नृविज्ञानियों का अनुसार मानव के बीच का जो आधार है वो 3 है। वो कई आधार हैं लेकिन इनमें मैं कुछ का व्याख्या करना चाहता हूँ। जैसे नंबर 1, इसका आधार है बाल, इनका आधार है बाल। सेकंड, इसका आधार हम लोग देखते हैं दांत, और तीसरा आधार हम लोग देखते हैं ये जबड़ा। चौथा आधार हम लोग देखते हैं इसका नाक आदि आदि। ये सब मानव के बीच के विभेद का आधार बनाया गया है। ये विभेद का ये आधार ये बनाया गया है, ये विभेद का आधार बनाया गया है। भारतवर्ष के जो सबसे बड़े नृविज्ञानी हैं उनका नाम BS गुहा है। ये BS गुहा है। इन्होंने मानव प्रजाति के संबंध में कुछ बातें कही हैं। और यदि हम मानव प्रजाति के संबंध में बात करेंगे कि भाई मानव के बीच में कौन सा विभेद है और किस विभेद के आधार पर मानव को एक दूसरे से हम विभेद करेंगे, एक दूसरे के वर्ग में बांटेंगे, तो उसका मूल आधार है बाल, उसका मूल आधार है दांत, जबड़ा, नाक इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख प्रजाति को, देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी परोक्षोपयोगी माना जाता है। वो परोक्षोपयोगी में जो देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला निग्रिटो। ये निग्रिटो
ये निग्रिटो प्रजाति के मानव के लोगों को हम लोग देखते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के लोग कैसे होते हैं, इनका मेन फीचर जो हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला देखते हैं ये बाल इनका कैसा है। ये बाल इनका कैसा है, इनका बाल जो होता है वह काफी घुंघरेला होता है, यह घुंघराला होता है, यानी ऐसा इसको आप कह सकते हैं ऊनीदार बाल होता है। ये ऊनीदार बाल होता है। इसका बाल जो होता है ये ऊनीदार होता है। और इनका दांत जो हम लोग देखते हैं, इनका दांत ये सफेद और लंबा होता है। सफेद, ये सफेद और क्या होता है, ये लंबा होता है। और इसका जबड़ा यदि हम लोग देखेंगे, ये जबड़ा गोल मटोल होता है। ये गोल मटोल होता है। यदि ऐसा लक्षण मिलता है, इसका मतलब है कि ऐसे लोग निग्रिटो प्रजाति के लोग होते हैं। खैर, हम लोग इसमें देखें कि निग्रिटो प्रजाति का मूल भूमि कहाँ है। इसका मूल भूमि कहाँ है, ये फंडामेंटल हैबिटेट ऑफ निग्रिटो पीपल इनका कहाँ पर है। इसका जो मूल भूमि है, वो मूल भूमि पड़ जाता है अफ्रीका। ये अफ्रीका है। आप अफ्रीका के लोगों को एक झलक देख करके उनके मेन फीचर से, मुख्य विशेषता से जोड़ करके आप देख सकते हैं। तो ऐसी यदि विशेषता है तो ये लोग क्या कहलाते हैं, ये लोग निग्रिटो प्रजाति के लोग कहलाते हैं। अब इसका सामाजिक जीवन यदि देखें, ये मूल रूप से वर्तमान में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से ये काफी पिछड़ा हुआ समाज है। अभी तक इनका विकास, पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाया है। ये अंधकार महादेश के निवासी हैं। ये अंधकार महादेश के ये क्या हैं, ये निवासी हैं। इसीलिए इनका विकास ये अभी संभव नहीं है। अभी ये लोग अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें कि निग्रिटो प्रजाति के लोग भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं। भाई, निग्रिटो प्रजाति के लोग भारतवर्ष में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और आज भी ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आज भी ये बहुत ही अविकसित मानव है। अविकसित मानव है। ये जंगलों में रहता है। ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि निग्रिटो प्रजाति के लोग भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं। और इनकी संख्या जो है यह अब बहुत कम रह गई है। अंडमान निकोबार सरकार इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूपेण कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी सरकार प्रयासरत है ताकि इनके जीवन में क्या आवे, बेहतरी आवे, इनका जीवन समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। और मानव का यह कर्तव्य है कि उन्हें एक नई दशा और दिशा दिखाया जाए। तो ये था आपका निग्रिटो प्रजाति के मानव। तो भाई, यही निग्रिटो प्रजाति के मानव को हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरा इसमें देखते हैं, प्रोटोआस्ट्रोलाइट। इसका हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रोटोआस्ट्रोलाइट। ये प्रोटोआस्ट्रोलाइट ये दूसरे कैटेगरी के ये मानव प्रजाति के लोग हैं। तो भाई, ये दूसरे मानव प्रजाति के जो ये लोग हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी मूल भूमि क्या है। इसके संबंध में कहा जाता है कि इनकी जो मूल भूमि है, ये झारखंड राज्य
यानी भारतवर्ष के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर रांची वाले क्षेत्र में इनका उद्भव हुआ था। यही छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर रांची वाले क्षेत्र में, ये रांची वाले क्षेत्र में इनका क्या हुआ था, ये उद्भव माना जाता है। और इनकी जो विशेषता है वो किससे मिलता जुलता है, वो लगभग, पूर्ण रूपेण तो नहीं कहा जाए, लेकिन लगभग ये किससे मिलता जुलता है, ये निग्रिटो प्रजाति के मानव से मिलते जुलते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको यही देखना है कि मूल रूप से हम लोग ये देखें कि प्रोटोआस्ट्रलॉइड मानव प्रजाति के लोग का उद्भव स्थल या ओरिजिन प्लेस या नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है। ये जो नेचुरल हैबिटेट है, ये नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है, तो ये छोटा नागपुर, ये रांची पड़ता है, इसका नेचुरल हैबिटेट पड़ता है। इस प्रकार से हम लोगों ने मानव की दूसरी प्रजाति को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मानव की तीसरी प्रजाति के लोगों को देखते हैं। ये मानव की तीसरी प्रजाति कौन है भाई? जो मानव की तीसरी प्रजाति है, वो मानव की जो तीसरी प्रजाति हम लोग देखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मंगोलाइड। वो कहलाता है मंगोलाइड। ये मंगोलाइड, और ये जो मंगोलाइड है, इनकी यदि हम विशेषता देखते हैं, इनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल। इनका बाल जो होता है वह लंबा होता है, वह मोटा होता है और छप्परदार, इसको हम मजाक के रूप में कह सकते हैं, ये छप्परदार बाल होता है, राइट। देखिए इनका यदि हम लोग देखें, इनका नाक यदि हम लोग देखें, ये इनका नाक चपटा होता है। इनका नाक क्या होता है, ये चपटा होता है। और दांत यदि हम लोग देखें, तो दांत का इसका जो कैनाइन दांत होता है, ये कैनाइन दांत इसका कैसा होता है, काफी नुकीला होता है। ये नुकीला होता है, यानी मांस फाड़ने योग्य होता है। ये मांस फाड़ने योग्य होता है। आसानी से ये कैनाइन दांत के सहारे मांस को क्या कर देता है, ये फाड़ सकता है। इसकी कैनाइन दांत की ये सबसे बड़ी ये विशेषता है कि मंगोलाइड ग्रुप के जो लोग होंगे, उनका कैनाइन दांत क्या होगा, काफी नुकीला होगा, मांस फाड़ने योग्य होगा। और इनका जबड़ा जो होता है, ये जबड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका जबड़ा क्या होता है भाई, ये बड़ा होता है। ये जबड़ा इनका क्या होता है, ये बड़ा होता है। और इनकी जो सबसे स्पेशल फीचर यदि हम लोग देख लें, जरा स्पेशल फीचर को यदि हम लोग देखते हैं, स्पेशल फीचर, मुख्य विशेषता को यदि हम लोग देख लें, इनका आंख बिल्कुल, इनकी जो आंखें होती हैं, आंखें बिल्कुल फटी हुई दरार के समान होती है। इनकी आंखें फटी हुई दरार के समान होती है। फटी हुई दरार के समान होती है। इसका तात्पर्य है इनकी आंखें अर्ध खुली होती है, अर्ध खुली। ये इनकी आंखें कैसी होती हैं, अर्ध खुली होती हैं, जैसे कि अन्य मानव का आप देखेंगे उनकी आंखें बिल्कुल खुली होती हैं, लेकिन इनकी आंखें बिल्कुल अर्ध खुली होती हैं। और इसीलिए इनकी ये क्या कह सकते हैं, अन्य प्रजाति से ये काफी, इस मामले में, आंख के मामले में ये काफी भिन्न है। अब हमको ये देखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देख लें, जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते हैं। तो ये सबसे अधिक जो मानव प्रजाति के लोग हैं, वो मंगोलाइड है।
इसका सबसे अधिक जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या किसी भी मानव प्रजाति की दुनिया में नहीं है। इसीलिए मंगोलायड दुनिया की सबसे बड़ी मानव प्रजाति के लोग हैं। और इसकी यदि मूल भूमि हम लोग देखें, इसकी जो मूल भूमि यदि हम लोग देख लेते हैं, तो ये मूल भूमि हम देखते हैं वो है चीन। ये कहाँ रह जाता है? ये है भाई, ये चीन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जापान में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि मैं बोलूं, थाईलैंड में हो गया, ये मलेशिया में हो गया, इंडोनेशिया में हो गया। तो ये लोग यहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी मानव प्रजाति दुनिया में कोई भी मानव प्रजाति नहीं है। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि भाई भारतवर्ष में ये कहाँ पाया जाता है? ये भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है? तो भारतवर्ष में जो पाया जाता है, ये मूल रूप से सेवन सिस्टर्स स्टेट में पाया जाता है। ये सेवन सिस्टर्स, ये सेवन सिस्टर्स, ये स्टेट्स में पाया जाता है। सेवन सिस्टर्स स्टेट्स का तात्पर्य है 7 बहनों का राज्य। 7 बहनों, 7 बहनों का ये है राज्य। तो 7 बहनों का राज्य का तात्पर्य है भारतवर्ष का पूर्वोत्तर राज्य। ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कौन आ गया भाई? ये आ गया असम। ये कौन आ गया भाई? इसमें हम लोग देखते हैं मणिपुर, ये मणिपुर। तीसरा नागालैंड, ये नागालैंड, ये चौथा, ये नागालैंड है चौथा। ये त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। पांचवा ये मेघालय, ये मेघालय। छठा, छठा हम लोग देखते हैं मेघालय, देख लिए मेघालय आदि। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब आपका कहलाता है सेवन सिस्टर्स स्टेट कहलाता है। ये सेवन सिस्टर्स स्टेट में ये पाया जाता है। इनके अलावे आपका सिक्किम में भी पाया जाता है। ये सिक्किम में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है भाई? ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले इलाके में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रजाति के लोग, यानी मंगोलायड प्रजाति के मानव यहाँ पर निवास करते हैं। और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो मंगोलायड प्रजाति के लोग काफी विकास कर रहे हैं। ये काफी विकास कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आगे चीन के लोग हैं, यानी चाइना पीपल हैं, चीन के लोग हैं। चीन के लोग आज हर क्षेत्र में, चाहे उनका राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या अन्य क्षेत्र जीवन का कोई भी पहलू हो, वो सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और दुनिया की ये महाशक्ति बनने के दौर में है। ये होड़ लगाया हुआ है कि भाई ये दुनिया की महाशक्ति अब ये बनने ही वाला है। इसलिए इस दिशा में मंगोलायड प्रजाति के लोग काफी बड़े पैमाने पर हैं और उनकी हर जीवन का हर पहलू काफी धीरे धीरे अपने आप को वो तीव्र गति से विकसित करते जा रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं द्रविड़ प्रजाति के लोग। ये द्रविड़ प्रजाति के लोग, ये द्रविड़ जाति के लोग हैं। तो ये द्रविड़ प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं भाई? इसका जो मूल भूमि जो होता है, ये इसके मूल भूमि के संबंध में तो विवाद है, लेकिन अभी तक विद्वानों का मत है ये दक्षिण भारत ही इनका मूल भूमि है। ये दक्षिण भारत ही इनका मूल भूमि है। इनका मूल भूमि यही दक्षिण भारत पड़ता है। और इनका भी फीचर मोटे तौर पर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के लोगों से मिलता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मानव प्रजाति से ये मिलता है। ये मानव प्रजाति से मिलता है। इनकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता है,
ये जो सबसे बड़ी इनकी विशेषता है, वो हम कह सकते हैं कि इनका हल्का तोंददार होता है। ये हल्का तोंददार होता है, हल्का तोंददार होता है। ये हल्का तोंददार होता है। और इनका वर्ण यदि देखा जाए, ये काला होता है। ये काला होता है। और यदि इसका नाक देखा जाए, यदि हम लोग इसका नाक देखते हैं, तो भाई ये नाक छोटी नाक वाले होते हैं। ये छोटी नाक वाले होते हैं। ये छोटी नाक वाले होते हैं। लेकिन ये प्रगतिशील विचारधारा का आदमी, ये प्रगतिशील विचारधारा के ये क्या हैं? ये व्यक्ति हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बराबर पूछा जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? इसमें द्रविड़ प्रजाति के लोगों की ही बात आती है। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ जाति के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या किया था? ये निर्माण किया था। इंडस सिविलाइजेशन वैली जो एस्टेब्लिश्ड किया, इसको जो क्रिएट किया, नई दशा और दिशा दिया, उसमें अहम योगदान द्रविड़ प्रजाति के लोगों को है। इसलिए यह सभ्यता अनार्यों की सभ्यता कही जाती है। इसमें द्रविड़ का बड़ा भारी क्या था? योगदान था। इसलिए आज द्रविड़ को हम लोग देखते हैं, ये प्रगतिशील विचारधारा के ये लोग हैं। और वर्तमान समय में यदि देख लिया जाए तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में काफी आगे हैं। उनका सोच बड़ा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। वो एक दिशा में काम करने के लिए बड़ा अपने आप को संजीदा तरीका से आगे बढ़ाते हैं, ताकि उनको कोई प्रभावित ना कर सके। तो भाई ये है आपका द्रविड़ है, ये द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वो है आर्य। तो आर्य के संबंध में कहा जाता है कि भाई ये आर्य कहाँ के लोग थे भाई? इसके संबंध में काफी विवाद है, लेकिन मोटे तौर पर अब तक जो बात मानी जा रही है, वो मानी जा रही है मध्य एशिया का। ये लोग कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे। इनहैबिटेंट ऑफ सेंट्रल एशिया। ये इनहैबिटेंट ऑफ सेंट्रल एशिया। और इनकी भी विशेषता देखते हैं, इसके बारे में कहा जाता है ये दुबले पतले, लंबे चौड़े, खड़ी नाक वाले, चौड़ी पेशानी वाले लोग होते थे। ये चौड़ी पेशानी वाले लोग होते हैं। और भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो वैदिक सभ्यता का जो विकास किया है, वैदिक सभ्यता का विकास ये आर्य लोग ही किए। अर्थात वैदिक सभ्यता के विकास में इनका अहम योगदान है। और भारतवर्ष में ये जो आर्यावर्त जिसको हम लोग कहते हैं, ये आर्यावर्त ये आर्य का ही देन है। तो भाई ये प्रजाति के जो लोग हैं भारतवर्ष में, ये आर्य प्रजाति के लोग रियल में कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये सभी बातें परीक्षोपयोगी बातें हैं। एक बार मैं once again I repeat it। इसमें हमको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको देखना है, वो देखना है निग्रिटो प्रजाति के लोग। ये निग्रिटो प्रजाति के लोग, तो निग्रिटो प्रजाति के लोग में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इसकी मूल भूमि कहाँ है? तो हम इसकी मूल भूमि ये अफ्रीका लिख सकते हैं। एक सेकंड पॉइंट इसमें पूछा जाता है ये भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है? तो ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और सेकंड में हम लोग देखते हैं, सेकंड इनका वो है कि भाई जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बड़ा महत्वपूर्ण है
वो है मंगोलायड प्रजाति के लोग, मंगोलायड ये प्रजाति के लोग। यह भी प्रश्न आया हुआ है, इसमें प्रश्न ये दिया गया है कि दो प्रश्न इसका आया हुआ है। नंबर 1 प्रश्न इज दैट कि भाई विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर यह कहाँ पाया जाता है? तो भाई ये विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर ये चीन में पाया जाता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मानव प्रजाति कौन है? तो वो कौन है? आपका मंगोलायड है। सेकंड थिंग इज दैट ये भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतवर्ष में ये पूर्वोत्तर इलाके में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं। और तीसरा में जो हम लोग देखते हैं ये द्रविड़ जाति के लोग। इससे अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? तो भाई ये द्रविड़ का नाम लिया जाता है। और चौथी बात इसमें पूछा जाता है कि ये आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने तो पहले ही कह दिया है ये विवादास्पद बात है, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य एशिया के, ये मध्य एशिया के ये रहने वाले थे। इस प्रकार से ये मानव प्रजाति का विवरण परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने इसका अति संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। अति संक्षिप्त विवरण हमने इनको ब्रीफ करके आपके सामने रख दिया ताकि बहुत कम समय में आपको बेहतर जानकारी मिल सके और आप यह भी बात समझ सकें कि भाई मानव मानव के बीच में जो विभेद किया जाता है वह रंग रूप के आधार पर नहीं, छोटे बड़े के आधार पर नहीं, बल्कि रियल में उनका जो आधार बनता है वो शारीरिक संरचना, उनका जो फीचर है, उनका बाल है, नाक है, दांत है, जबड़ा है, आंख है, इसके आधार पर विभेद किया जाता है। और मैं मानूं कि भाई आपने इस लेक्चर को बेहतर तरीके से सुना होगा, समझा होगा, अपने आप में इनको आत्मसात किया होगा और यही चीज आपके बेहतर भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करता है। जो व्यक्ति बेहतर तरीके से सुनते हैं वही सबसे अच्छा ज्ञाता और वक्ता होता है। धन्यवाद।